जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, इस क्लास में हम देखने वाले हैं जलवायु से संबंधित प्रश्न, जो पिछली बार की परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इस क्लास में हम ज्योग्राफी के जलवायु से यानी कि भारत की जलवायु से प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा का उत्तरदायित्व है। यानी कि उत्तर पश्चिम में भारत है, उसके शीत ऋतु में वर्षा होती है, उसका क्या कारण है? तो उसका प्रमुख क्या कारण है? तो वो है पश्चिमी विक्षोभ। जो पश्चिमी विक्षोभ आता है पश्चिम भारत में, वो प्रमुख कारण है, यानी कि शीत ऋतु की वर्षा के लिए। अगला प्रश्न हमारा IOD के संबंध में, यानी कि इंडियन ओशन डाइपोल के संबंध में। तो प्रश्न है, भारतीय मानसून का पूर्वानुमान करते समय कभी कभी समाचारों में उल्लेखित इंडियन ओशन डाइपोल यानी कि IOD के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही कथन हमसे पूछा हुआ है? तो कथन दो दे रखे हैं, इनमें से देख लेते हैं कौन सा सही होगा। तो पहला कथन है, IOD परिघटना उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर एवं उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के बीच सागर पृष्ठ तापमान में अंतर विशेषित होती है। तो इंडियन डाइपोल यानी कि IOD इंडियन ओशन डाइपोल, ये हमारे हिंद महासागर से संबंधित है, ना कि प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है, ये हिंद महासागर में से संबंधित है। तो इसलिए ये कथन तो हमारा गलत हो जाएगा। अगला कथन है, IOD परिघटना मानसून पर अल नीनो के असर को प्रभावित कर सकता है। तो ये कथन हमारा सही होगा। IOD परिघटना मानसून पर अल नीनो के असर को प्रभावित कर सकता है या कर सकती है। तो ये कथन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि अल नीनो भारत के मानसून पर एक प्रकार से नेगेटिव इफेक्ट डालता है। इसमें कौन सा आंसर सही होगा? उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो कथन केवल दो सही है, तो ऑप्शन बी राइट होगा। ऑप्शन बी राइट होगा, और ये IAS 2017 में परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? यानी कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, यानी कि जो गर्मियों के दिनों में जो मानसून जाता है, दक्षिण पश्चिम से मानसून भारत में प्रवेश करता है, इन स्थानों में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो इससे चेन्नई में होती है। चेन्नई में सबसे कम वर्षा होती है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? इनमें से सबसे सूखा स्थान कौन सा है? तो आपका पता होगा, सबसे शुष्क स्थान लेह है। लेह में सबसे कम वर्षा होती है, तो इसलिए सबसे शुष्क है। अगला प्रश्न हमारा, मानसून शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है? यानी कि मानसून जो शब्द है उसकी उत्पत्ति किससे हुई है? तो ये तो अरबी भाषा से हुई है। किससे हुई है? अरबी भाषा से हुई है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दे रखे हैं और इनमें से हमने सही कथन पूछा हुआ है, तो दोनों कथन देख लेते हैं क्या क्या कथन है। तो दक्षिण पश्चिम के उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती जाती है। यानी कि ये दक्षिण पश्चिम से मानसून जाता है, तो उत्तर की ओर जाएगा तो मानसून की अवधि घट जाती है। तो ये कथन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे पहले मानसून केरल में आता है, फिर उसके बाद ऊपर को घटते हुए क्रम में जाता है। यानी कि पहले केरल में, उसके बाद घटते हुए क्रम में जाता है, तो इसकी अवधि घटती जाती है। तो पहला कथन सही हो जाएगा। अगला कथन है, उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। यानी कि जो पूर्व से पश्चिम की ओर है, ऐसे पूर्व में सबसे अधिक, फिर पश्चिम में उससे कम, तो पूर्व से पश्चिम की ओर मात्रा इसकी घटती जाती है। इसकी मात्रा क्यों घटती जाती है? क्योंकि ये समुद्र से इसकी दूरी घटती जाती है। समुद्र से इसकी दूरी घटती जाती है, इसलिए पूरब से पश्चिम की ओर जाने पर, ये पूरब हो गया हमारा, इधर की ओर जाने पर वर्षा घटती हुई जाएगी। यानी कि वर्षा है जो घटेगी। क्यों घटेगी? क्योंकि समुद्र से दूरी बढ़ती है। तो इसलिए ये भी कथन हमारा सही हो जाएगा। उपयुक्त में से दोनों कथन सही हैं, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। एक और दो दोनों ठीक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? यानी कि भारत में जो ग्रीष्मकालीन मानसून आता है, यानी कि मानसून ग्रीष्मकालीन आता है, तो उसकी प्रवाह क्या है? तो वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाता है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाता है, सबसे पहले केरल में प्रवेश करता है। तो उसमें कौन सा कथन हमारा सही हो जाएगा? दक्षिण से उत्तर, दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर
गति करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? दोनों एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, कौन? अमृतसर और शिमला, लेकिन इनकी जो जलवायु है उनमें भिन्नता का क्या कारण है? तो सबसे प्रमुख कारण उनकी भिन्नता का उनकी ऊंचाइयों में भिन्नता। अमृतसर और शिमला अलग अलग ऊंचाई पर स्थित हैं, इसलिए इनमें भिन्नता का कारण है, जलवायु की भिन्नता है। तो ऑप्शन ए इसमें राइट होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? सर्वाधिक दैनिक तापांतर यानी कि दिन में तापमान अधिक और रात में कम। दिन में तापमान अधिक, रात में और ज़्यादा कम। तो ये सबसे कम का कहाँ होगा? तो ये राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में होगा, क्योंकि दिन में तापमान 44-45 डिग्री सेल्सियस तापमान और रात में बहुत नीचे आ जाता है, तो इसलिए ऑप्शन डी इसमें राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न हमारा, तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वे हैं, यानी कि तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा यानी कि अक्टूबर नवंबर में वर्षा की शुरुआत होती है, वो किन कारणों से होती है? तो किस कारण से होगी? तो वो होगी उत्तर पूर्वी मानसून, जो लौटता हुआ मानसून है तमिलनाडु के तट पर टकराता है, तो उससे होगी। तो लौटता हुआ मानसून यानी कि उत्तर पूर्वी मानसून को ही लौटता हुआ मानसून कहते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है, यानी कि जो उत्तर पूर्वी मानसून यानी कि लौटता हुआ मानसून है, जो लौटता हुआ मानसून इस तरीक़ा से आता है, उससे सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो ये तमिलनाडु में होती है, तमिलनाडु के तट पर होती है, तो तमिलनाडु में होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, जो भारत की सर्वाधिक वर्षा होती है वो किससे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। लगभग 75% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो अभी आपको बताया सबसे पहले केरल में आता है, सबसे पहले केरल में आएगा। अगला प्रश्न है, चेरापूंजी अवस्थित है। चेरापूंजी कहाँ स्थित है? तो ये मेघालय में स्थित है, चेरापूंजी मेघालय में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, कथन और कारण से संबंधित है अगला प्रश्न हमारा। तो प्रश्न देखते हैं, पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातियों द्वारा अधिक प्रभावित होते हैं। तो ये प्रश्न सही है। पश्चिमी तट है जो पूर्वी तट चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि पूर्वी तट यानी कि ये बंगाल की खाड़ी में अधिक चक्रवात बनते हैं और इधर की ऊंचाई कम है, इसलिए ये प्रभावित होता है। तो कथन ए तो ठीक होगा। अगला कारण है, भारत का पूर्वी तट उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं की मेखला में पड़ता है। ये भी हमारा कथन सही होगा। जो उत्तर पूर्वी यानी कि व्यापारिक पवनें हैं, ये इस तरीक़ा से आती हैं, व्यापारिक पवनें इसकी मेखला में ही पड़ता है। जो हमारा जो पूर्वी तट है जो उत्तर पूर्वी हवाओं में पड़ता है, इनकी मेखलाओं में पड़ता है, तो ये भी कथन सही हो जाएगा। जो व्यापारिक पवनें हैं, तो ये कथन सही हो जाएगा, लेकिन इन दोनों में कोई संबंध नहीं है। तो इसमें आंसर देख लेते हैं, ए और आर दोनों ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट होगा। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है? जाड़े के मौसम में बारिश किस राज्य में मिलती है इनमें से? तो भी आपको बताया तमिलनाडु में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है, क्योंकि लौटता हुआ मानसून इस समय तमिलनाडु में आता है। अगला प्रश्न हमारा, आम्र वर्षा संबंधित है। आम्र वर्षा, तो ये आम की फसल से संबंधित है। आम्र वर्षा आम की फसल से संबंधित होगी। अगला प्रश्न है हमारा, कथन और कारण से संबंधित है अगला प्रश्न हमारा। भारत मूलतः एक मानसूनी देश है, तो ये कथन सही होगा कि भारत एक मानसूनी देश है, इसमें मानसून के टाइम पर ही वर्षा होती है, तो पहला कथन तो सही है। कारण है, उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है, तो ये भी कथन सही है, क्योंकि हिमालय जो मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून जाता है उसे रोककर उत्तर पूर्व में बारिश करता है, तो इसलिए ये संबंधित है। और ये मानसून से संबंधित है हिमालय, तो ए आर की सही व्याख्या करेगा, कथन आर ए की सही व्याख्या करेगा। तो इसमें कौन सा कथन सही होगा? कथन ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही का सही स्पष्टीकरण है।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है हमारा जलवायु परिस्थितियां और कारण, इनको मिलाना है, इनको मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं। पहला है कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म है। कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म है, तो ये इसका कारण क्या होगा? क्योंकि इनमें अक्षांशों की दूरी है। ये किसके निकट है? कोलकाता कर्क रेखा के निकट है, और ये है चेन्नई, और चेन्नई भूमध्य रेखा के निकट है, तो इसलिए अधिक गर्मी पड़ती है चेन्नई में अक्षांश की वजह से। अगला है हिमालय में हिमपात। हिमालय में जो है हिमपात किस कारण से होता है? वो तुंगता के कारण होता है, यानी कि ऊंचाई है और उसमें तुंगता है उसके कारण। और अगला है हमारा पश्चिमी बंगाल से पंजाब की ओर आते आते वर्षा कम हो जाती है। तो वर्षा क्यों कम हो जाती है? क्योंकि समुद्र से दूरी बढ़ती जाती है। पश्चिम बंगाल में कम, उसके बाद पंजाब की समुद्र से दूरी ज़्यादा है। पश्चिम बंगाल समुद्र के किनारे है। अगला है सतलुज गंगा मैदान में शीतकाल में कुछ वर्षा होती है। तो सतलुज और गंगा का मैदान है, उसमें शीतकाल में कुछ वर्षा होती है। वो किससे होती है? तो वो होती है पश्चिमी दाब से। अभी पिछले प्रश्न में बताया, पहले प्रश्न में जो उत्तर पश्चिम भारत में जो वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ से होती है। तो ऑप्शन इसमें तीसरा इस मिलान हो जाएगा इसका। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसके ऑप्शन हो जाएंगे सी पर 5 और बी पर 2, सी पर 4 और ए पर डी पर 3। तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। ये भी प्रश्न IAS 1997 में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है मानसून का निवर्तन इंगित कर होता है। मानसून का जो निवर्तन है वो इंगित होता है, तो किससे इंगित होता है? तो साफ आकाश से। मानसून जो निवर्तन है, मानसून साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से, स्थल पर तापमान के बढ़ने से। तो इसमें तीनों कथन हमारे सही हैं। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन सी राइट होगा। कौन सा? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा इसमें, 1 और 2 तीनों, क्योंकि तीनों इसमें कथन सही हैं। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कारक और कथन से। कथन और कारक से पूछा हुआ प्रश्न है। इसमें पहला कथन है गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले तो मानसूनी वर्षा घटती हुई मिलेगी। यानी कि गंगा के मैदान में कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम, यानी कि इधर की ओर चले, ये पूरब है, इधर ही तो पश्चिम है, और फिर ऊपर की तरफ चले तो उत्तर पश्चिम है, तो वर्षा घटती हुई जाती है। तो ये तो एकदम सही है कथन। क्यों सही है? क्योंकि ये इधर समुद्र पास में पड़ता है और समुद्र से दूरी घटती जाती है, तो वर्षा तो घटेगी। तो ये पहला कथन हमारा सही हो जाएगा। गंगा के मैदान में कोई ज्यों-त्यों ऊपर को बढ़ता जाएगा तो आर्द्रता धारी मानसूनी पवनें और ऊंची जाती मिलेंगी। तो ये भी कथन हमारा सही हो जाएगा। जब गंगा के मैदान से ज्यों के त्यों ऊपर की ओर बढ़ेंगे, यानी कि उत्तर की ओर बढ़ेंगे, तो हिमालय पड़ेगा, और हिमालय की ऊंचाई, हिमालय में ऊंचाई है, जब ऊंचाई बढ़ेगी तो आर्द्रता धारी मानसूनी पवनें वो ऊंची जाती मिलेंगी। तो ये भी हमारा कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें से कौन सा कथन हमारा सही होगा? तो ऑप्शन इसमें ए, ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्यों? ए और आर दोनों सही हैं। ए की सही व्याख्या आर करता है, तो ऑप्शन सही इसमें ये हो जाएगा। और ये भी प्रश्न IAS 1994 प्रश्न पूछा हुआ है। तो दोस्तों ये क्लास यहीं तक रखते हैं, इतने प्रश्न यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में नए प्रश्नों के साथ, और जो पिछली बार की परीक्षा में पूछे हुए हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।